नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का डिस्कशन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाए जा रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए, आज का सेशन जो है वो एडोटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट, उनका फुल लेंथ टेस्ट है, उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करवाया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडोटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल जो है वो नहीं है? इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, लेकांसे सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी सेल जो है वो नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है? गामा किरणें, रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक जो है वो चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है क्योंकि विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य जो है वो अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 80 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या मान होता है? 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 175 डिग्री, 170 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 176 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना या तारे को टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो तारे को टिमटिमाते हुए दिखाई देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है वो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रवृत्ति का होता है? पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, फोटोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाई मेसॉन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं, दोनों वेगों का असमान होता है। एक ही कक्षा स्थापित भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले उपग्रहों का कक्षीय वेग जो है वो एक समान होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्रिकेट के गेंद का स्विंग होना कौन सा प्रमेय पर निर्भर करता है? बर्नौली, न्यूटन, आर्किमिडीज और फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? भारी जड़, ग्रेफाइट, कैडमियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन निलंबन का उदाहरण है? नदी का गंदा पानी, दूध, रक्त और स्याही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नदी का गंदा पानी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ईथर या पेट्रोल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। पानी में पाए जाने वाले शैवाल, पानी में पाए जाने वाले शैवाल की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है जो जल को नीला बना देता है और इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं? फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हीरे का उच्च गलनांक मुख्यतः किस कारण होता है? वैद्युत संयोजी बंधन, वान डर वाल्स बल, सहसंयोजक नेटवर्क संरचना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजक नेटवर्क संरचना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी न्यूक्लाइड की द्रव्यमान संख्या 235 और परमाणु संख्या 92 है तो उस न्यूक्लाइड में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 143 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्राकृतिक रबड़ जो आइसोप्रीन का पॉलीमर है उसमें कौन सा संरचनात्मक विन्यास होता है जिससे वह लोचदार हो जाते हैं? ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन या सिस 1,2 पॉली आइसोप्रीन, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन या ट्रांस 1,2 पॉली आइसोप्रीन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो सबसे अधिक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या हेक्सा फ्लोरोएथेन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेक्सा फ्लोरोएथेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। नाइट्रस ऑक्साइड को चिकित्सक रूप से प्रयोग में लाने का मुख्य कारण जो था वो क्या है? तो इसमें प्रयोग में लाने का मुख्य कारण जो है वो यह नशीला प्रभाव देता है और दर्द से राहत देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। किसी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है परमाणु के 72 कोष में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य की रोग प्रतिरोध प्रणाली में शामिल बी लिम्फोसाइट किस अंग में उत्पन्न और परिपक्व होते हैं जबकि टी लिम्फोसाइट किस अंग में परिपक्व होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः अष्टमज्जा और थाइमस ग्रंथि में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। फेफड़ा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। फेफड़ा जो है वो टीबी, प्लेग और निमोनिया। आंत जो है वो टाइफाइड और हैजा। श्वास नली जो है वो डिप्थीरिया और काली खांसी। तंत्रिका जो है वो टिटनेस और कोढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है और यह किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ग्वाटर रोग होता है और यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी या ए, के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? झूठा फल के अंडाशय से नहीं बल्कि
फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती जो है वो झूठा फल का उदाहरण है, और आम, अंगूर जो है वो सच्चा फल है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं सही है। झूठा फल जो है वो फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो है वो स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती जो है वो इसके उदाहरण है, और आम, अंगूर जो है वो सच्चा फल है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से सभी जो है वो सही है। सही नहीं पूछ रहा है तो कोई भी सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह जिसमें एंटीजन अनुपस्थिति होते हैं? ए, बी और ओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओ। निम्नलिखित में से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्कोहलिक किण्वन प्रक्रिया के संदर्भ में सही है? तो यीस्ट द्वारा स्थापित जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में कौन सी विकिरण किरणों का उपयोग किया जाता है? पारावैंगनिक किरणें, एक्सरे, अवरक्त किरणें या माइक्रोवेव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रज्ञान और विक्रम से क्या तात्पर्य है? प्रज्ञान और विक्रम जो है वो क्या है? तो चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एक्स जो है वो एस जो है वो किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो विक्रम एस जो है वो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वन हेल्थ अप्रोच जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इंडिया AI प्रोग्राम जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? इंडिया AI प्रोग्राम जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन जो है वो सी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। और क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अभिनव बिंद्रा को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। भारतीय दल में 117 एथलीट थे और भारत ने 17 खेलों में भाग लिया था। मनु भाकर जो है वो ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारत की एकमात्र एथलीट थी। तो इसमें से कौन से कथन जो है वो सही था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है।
कि मनु भाकर जो है वो ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारत की एकमात्र एथलीट है, तो ये सही है। और गगन नारंग को भारत का, अभिनव बिंद्रा नहीं, गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। अब भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं थी। भारत ने 17 खेलों नहीं 69 स्पर्धाओं के 16 खेलों में भाग लिया था, न कि 17 खेलों में, 16 खेलों में भाग लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन जो है वो कनाडा के किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है कनाडा स्किस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने वाला नया देश जो है वो कौन सा है? सऊदी अरब, इंडोनेशिया, इथियोपिया या ईरान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का संबंध शुभारंभ जो है वो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। चागोस द्वीप समूह विवाद जो है वो विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में सही कथन जो है वो क्या है? यूके ने 1965 में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर लिया और ब्रिटिश इंडिया ओशियन टेरिटरी बनाया। मॉरिशस को 1968 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन चागोस द्वीप यूके के नियंत्रण में रहा था। डियोगो गार्सिया में यूएसए और यूके द्वारा सैन्य अड्डा जो है वो स्थापित करने के लिए चागोस वासियों को जबरन जो है वो विस्थापित किया गया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सेक्स वर्कर को मैटरनिटी लीव, पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला देश जो है वो कौन बना है? तो स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम या मैक्सिको? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेल्जियम बना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना जो है वो 1 फरवरी 2025 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से सत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा जो है वो कथन सत्य है। ये जो है वो 1 जनवरी 2025 से अपना संचालन शुरू कर रहा है, ना कि 1 फरवरी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे डैश का जन्म भारत के डैश राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकी। भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे फ्रैंकी का जन्म जो है वो भारत के मिजोरम राज्य में हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्घाटन जो है वो 15 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई थी। भारत सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को 13 फरवरी 2019 को स्वीकृति दी थी। 50% व्यय का वहन सुलभ ऋण के बतौर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण जीका द्वारा किया गया था। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2 कथन सही है। कथन 2 सही है। पटना मेट्रो इसका उद्घाटन जो है वो 15 अगस्त 2025 को निर्धारित किया गया है, तो ये सही है। और इसमें जो है वो 50% व्यय का सुलभ ऋण, इसमें इस परियोजना की कुल लागत में भारत सरकार और बिहार सरकार जो है वो 2020 इक्विटी के रूप में योगदान देगी, जबकि शेष 60%
50 नहीं होगा, ये 60% जो है वो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा रियायती ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। लाइट लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम किन परिस्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होगा? तो प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और भू राजनीतिक संकट जैसी आपात स्थितियों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। भारत का पहला स्नातक माइनर कार्यक्रम क्वांटम प्रौद्योगिकी किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है AICTE और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो है वो कितना है? 36वां है या 39वां है या 41वां है या 42वां है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां स्थान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। जर्मनी के चांसलर 10वें चांसलर जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्च बने हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत ने अब तक कितने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन जो है वो वर्चुअल रूप में किया है? कितने किया है? 0, 1, 2 और या 3? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3 बार किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियनशिप अवार्ड किस श्रेणी में मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। IIT कानपुर द्वारा विकसित अनालक्ष्य MSCH तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टील तकनीक, सौर ऊर्जा उत्पादन या क्वांटम कंप्यूटिंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टील तकनीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बायोमास उपग्रह मिशन जो है वो किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का एक उपग्रह मिशन है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या इसरो, नासा, जाक्सा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? कर्नाटक, तेलंगाना, सिक्किम या बिहार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा राज्य ने अपने बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हरियाणा। कैली फंड, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60। कैली फंड जो है वो किससे संबंधित है? कैली फंड जो है वो किससे संबंधित है? तो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन से उत्पन्न लाभों के न्याय संगत एवं समान साझाकरण हेतु वैश्विक तंत्र? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सौर वेदनम उत्सव 2025 कब आयोजित किया गया था? तो 7 से 8 मार्च 2025 के बीच आयोजित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रक्षा मंत्रालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन जो है वो किन संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय एरोनॉटिकल फेडरेशन, इसरो और ASI तीनों के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बिहार सरकार ने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला,
बिहार सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी कामगार ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लगभग 10 लाख श्रमिकों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है और श्रम प्रवर्तन अधिकारी को बिहार की प्रत्येक पंचायत में हर महीने 500 प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी दी गई है। सत्य कथन कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 जो है वो सत्य है। इस ऐप के माध्यम से लगभग 10 लाख नहीं 20 लाख श्रमिकों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में बिहार के नए नगर विकास एवं आवास विकास मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जीवेश कुमार को, ऑप्शन नंबर सी, जीवेश कुमार को नगर विकास एवं आवास विकास मंत्री नियुक्त किया गया है। अब विजय कुमार मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग मिला है। मोतीलाल प्रसाद को कला संस्कृति और युवा विभाग मिला है और संतोष सिंह को मिला है श्रम संसाधन विभाग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट विकास और संचालन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवीन गुप्ता, पद्म विलोचन गिरी, रंजन कुमार, आनंद याल्विनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आनंद याल्विगी। पटना मेट्रो का पहला चरण, क्वेश्चन नंबर 67, पटना मेट्रो का पहला चरण कब शुरू किया गया? 25 सितंबर 2025, 15 अगस्त 2025, 23 अगस्त 2025 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 2025। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो बनाया जाएगा? फतुहा, पटना, नवानगर, बक्सर, कुमारबाग, पश्चिम चंपारण, धोबी, गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवानगर, बक्सर और कुमारबाग, पश्चिम चंपारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का विकास डैश में किया जा रहा है? नालंदा में, पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पटना में किया जा रहा है। 12वां पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 29 से 7 अगस्त 2025 तक डैश में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, राजगीर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राजगीर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख किया गया है? द्वितीय में, तृतीय में, पंचम में, सप्तम में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो द्वितीय में। सौंदरानंद और बुद्ध चरित और सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथों के रचनाकार किस शासक के आश्रित राजकवि थे? पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, कनिष्ठ, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्ठ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गंधार कला शैली भारतीय और फारसी कला का एक संश्लेषण है। गंधार कला में सदैव हरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक ही न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल दो जो कथन वह सही है। गंधार कला शैली जो है वो भारतीय और फारसी नहीं होगा, यहाँ पर फारसी नहीं होगा, यूनानी होगा। यूनानी कला का एक विशिष्ट संश्लेषण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं। अशोक महान को प्रियदर्शी कहते हैं। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहते हैं और स्कंदगुप्त को कर्मादित्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? मीमांस वेदांत, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, लोकायत और कपालिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकायत और कपालिक। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट 10 चल रहा है उसी का 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और भी टेस्ट सीरीज से के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में।